के किसी पन्नों को पलटने नहीं आया हूँ, बल्कि उस अनुभव की बात करने आया हूँ जिसे भारत ने जिया, सहा और अंततः उससे सीख ली। 50 वर्ष पहले भारतीय लोकतंत्र ने एक ऐसा दौर देखा जब संविधान तो मजबूत था, पर संवैधानिक मूल्यों को स्थगित कर दिया गया था। आपातकाल केवल एक शब्द नहीं था महोदय, बल्कि एक मानसिकता थी जहां सत्ता ने ये मान लिया था कि वो सवालों से बड़ी है। यहाँ उपस्थित मंचस्थ मान्यवर एवं भारत की युवा शक्ति को मेरा सादर नमस्कार है। मेरा नाम है सक्षम श्रीवास्तव और आज इस सदन में मैं एक आम नागरिक की हैसियत से यह कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं होता है, बल्कि अंदरूनी अहंकार से होता है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, अगर आज कोई आपकी आवाज छीन ले, आपकी आजादी पर तालाबंदी कर दे या आपको बोलने का अधिकार भी ना दे, तो कैसा लगेगा आपको? डर लगेगा, गुस्सा आएगा या भीतर ही भीतर कोई चीख उठेगी? ठीक यही दर्द, यही घुटन और यही खामोशी भारत ने 50 साल पहले आपातकाल में महसूस की थी। 1975 में अभिव्यक्ति की आजादी को अनुशासन कहा गया, गिरफ्तारियों को सुरक्षा कहा गया और गिरफ्तारियों के चलते जो नेता जेल में गए उनको लोकतंत्र का सहायता कहा गया। अखबार बंद हुए, सड़कें खामोश हुई और नेता जेल में गए, लेकिन सरकार और ये जनता भारत की चुप रहने वाली नहीं थी। 1977 में जनता ने यह बता दिया कि सत्ता का सूत्र संसद नहीं है, बल्कि संसद का सूत्र जनता है। यह केवल सरकार की हार नहीं थी महोदय, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत थी। लोकतंत्र से हमें यह पता चलता है और आपातकाल हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र किसी दबाव से नहीं मरता, बल्कि तब मरता है जब जनता मौन हो जाती है। आज 50 साल बाद जब हम खुद को विश्वगुरु कहने का साहस रखते हैं, तो हमें यह भी साहस रखना होगा कि हम अपने अतीत से सच सीखें, क्योंकि लोकतंत्र एक बार खोया जाए तो उसे वापस लाने में पीढ़ियां लग जाती हैं। और वैसे भी हम वो पीढ़ी है महोदय जिसे आजादी मिली है, पर हम वो पीढ़ी भी हैं जिसे आजादी जलती हुई मशाल की तरह आगे ले जानी है। आज भले ही भारत तकनीक, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा हो, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विकास की गति स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं हो सकती है। आपातकाल ने हमें यह सिखाया कि लोकतंत्र कोई उपहार नहीं है, बल्कि यह रोज लड़ा जाने वाला युद्ध है। क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं, अगर आप चुप रहते हैं, तो सत्ता आपको कुचल देती है। जब सत्ता सवालों से डरने लगे, जब असहमति को देशद्रोह कहा जाने लगे और जब जनता आपके सवालों का जवाब ना दे, तब लोकतंत्र खतरे में होता है। और यही आपातकाल की परिभाषा है महोदय। पर आज के इस डिजिटल भारत में जनता आवाज उठा रही है, सवाल पूछ रही है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज इस सदन के माध्यम से ये सचार जाना चाहिए कि भारत में असहमति कोई अपराध नहीं है, बल्कि भारत में सवाल लोकतंत्र की सांस है। क्योंकि भारत एक विचार है, विचार स्वतंत्रता का, विचार गरिमा का और विचार जनता की सर्वोच्चता का। धन्यवाद। मिश्रा बात करने जा रही हूँ एक ऐसे समय की जब जनता के